हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया हो? तो अपन अब तक 16 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम अपन पढ़ चुके और उसमें से हम लोग क्या क्या पढ़ चुके देखिएगा। अपने चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें से अपन क्यूब पढ़ चुके हैं, क्यूबॉइड पढ़ चुके हैं, सिलेंडर पढ़ चुके हैं, कौन पढ़ चुके हैं। आज पढ़ना हमें स्पेयर और हेमिस्फेयर। देखिएगा, स्पेयर और हेमिस्फेयर पढ़ना है तो उसके लिए सबसे पहले स्पेयर टी एस ए, स्पेयर का सी एस ए होता नहीं है। वॉल्यूम टी एस ए होगा 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। आगे आता है हेमिस्फेयर टी एस ए, सी एस ए एंड वॉल्यूम। देखिएगा, टी एस ए होगा 3 पाई आर स्क्वायर, सी एस ए 2 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। इसका 4 पाई आर स्क्वायर है तो ये 3 पाई आर स्क्वायर क्यों है? देखिएगा, जब एक बॉल होती है, जब उसको काटा जाता है तो हेमिस्फीयर का मतलब होता है आधी। जब अपनी कोई बॉल को आधे से काट दिया जाए तो जो बचा हुआ आधा बॉल है वो हेमिस्फीयर के रूप का होता है। और हेमिस्फीयर के रूप का तो जब चारों तरफ का एरिया था वो तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। लेकिन जब ऊपर सर्कुलर पार्ट होता है उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, जो ऐड होते ही क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर। अब देखिएगा, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं और अपना क्वेश्चन नंबर 1 सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहे हैं देखते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्पेयर ऑफ रेडियस 1.4 सेंटीमीटर। रेडियस दिया हुआ है मुझे, r इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है? टोटल फाइंड द स्पेयर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 अपॉन 10 7 टू जा 14, 2 इंटू 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 अपॉन 100, जो भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन का 100 का डिवाइड नहीं, लास्ट में डेसिमल लगा देना है, डिवाइड नहीं करना है। कभी हम डिवाइड करने लगे। चलिएगा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड। द क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सरफेस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। उस सरफेस एरिया इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे कह रहा है जब इसका सरफेस एरिया दिया हुआ है तो इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। सबसे पहले 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616 अपॉन 4 पाई। देखिएगा, 616 अपॉन 4 इंटू 22 इंटू में 7, 4 से काटा जाए, 4 1 जा 4, 2 बच गया, 4 5 जा 21, 4 4 जा 16, इससे काटा जाएगा 7 टाइम। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब मुझे वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब, 7 इंटू 7 इंटू 7, जो भी आएगा अपना सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। कैसे आएगा देखिएगा, जब भी वॉल्यूम होता है हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में होता है। स्पेयर, कोई भी स्पेयर हो, सिलेंडर हो, कोन हो, जो भी होगा उनका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में होगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आपके लिए कैलकुलेशन मैंने छोड़ा है, कैलकुलेशन जिससे कि आप खुद लगा सको। चलिएगा, अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सुनिएगा। फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर विद रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का दिया हुआ है
क्या फाइंड करना है, रेडियस इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। तो देखिएगा 3 इंटू 22/7 इंटू 4.5 इंटू 4.5, जो भी रिड्यूस होगा करते हैं, आगे का सोल्व कर देंगे इसको। ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 इंटू पाई आर क्यूब, 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब है 4.5 इंटू 4.5 इंटू 4.5। देखिएगा 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब है 4.5 इंटू 4.5 4.5। जो भी कैलकुलेशन होगा वो सारा सेंटीमीटर क्यूब में होगा। देखिएगा गाइज, मैं थोड़ा वीडियो लंबा ना हो इस वजह से अपने कैलकुलेशन छोटे कर रहा हूँ। आपको कोशिश करना है आप कैलकुलेशन पूरे करें, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हुज वॉल्यूम इज, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 38808 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 38808, आर क्यूब इज इक्वल टू 38808 अपॉन 4 इंटू 22/7 नीचे 3 भी ऊपर। देखिएगा 4 9 जा इंटू में लिखता हूँ, 4 9 जा 36, 2 4 7 जा 28, 0 4 2 जा 8। देखिएगा 7 + 2 9, तो 11 22 पूरा जाएगा, 11 2 जा 22, 11 8 जा 88, बच गया है 9 बचा, 11 8 जा 88, 2 11 2 जा 22, 2 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 4 1, आर क्यूब इज इक्वल टू 4 4 1 इंटू 7 3 जा 21, मतलब हो गया 21 का क्यूब। तो आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन कह रहा था मेरा टोटल सरफेस एरिया। देखिएगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अपने को 4 पाई आर स्क्वायर रखना है, वैल्यू 4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर 21 इंटू 21, जो भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्वेश्चन के कैलकुलेशन थोड़े से आपको खुद को करना है, अदरवाइज क्वेश्चन बाकी कंप्लीट मुझे सोल्व करना है आपके लिए, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो मेरा है वो क्या कह रहा है सुनिएगा। और हाँ, 5th क्वेश्चन के साथ आपके पास आई बटन में जो लिंक आ रहा है एक बार उसे जरूर देखिएगा। देयर इज समथिंग न्यू फॉर यू। क्वेश्चन 5 इज ए सिलेंडर इज मेड ऑफ लीड हुज रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और ये कह रहा है लीड के लिए। आगे बताता हूँ क्या होगा, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। whose radius is 4 and height is 10 centimeter. Height is equal to 10 centimeter. आगे सुनिएगा, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है। A cylinder made of lead whose radius is 4 centimeter, height is 10 centimeter. By melting this, how many spheres of radius 2 centimeter can be formed? एक सिलेंडर है जिसका रेडियस और हाइट दिया हुआ है। कह रहा है क्वेश्चन बाय मेल्टिंग दिस फॉर्म्ड स्पेस फॉर्म करना है एंड रेडियस दिया हुआ है मुझे स्पेस का 2 सेंटीमीटर। तो देखिएगा वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू
वॉल्यूम ऑफ स्पेयर्स, या फिर मैं कहूँ वॉल्यूम ऑफ ए स्पेयर इनटू में नंबर ऑफ स्पेयर। देखिएगा वॉल्यूम ऑफ स्पेस मीन्स एक से ज़्यादा स्पेस, तो एक स्पेयर का वॉल्यूम निकाल के नंबर ऑफ स्पेस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी मेरा सेम आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई आर क्यूब इंटू नंबर ऑफ स्पेयर्स। ठीक है, पाई से पाई, आर स्क्वायर एच से नहीं कटेगा क्योंकि उसका आर 4 है, इसका आर 2 है। 4 इंटू 4 इंटू एच 10 इज इक्वल टू 4/3 इंटू आर क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू नंबर ऑफ स्पेयर्स। देखिएगा 4 से 4, 2 2 जा 4, 2 से 5, यहाँ बचा नंबर ऑफ स्पेस इज इक्वल टू, यहाँ बचा 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। यही मेरा आंसर है, ध्यान रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, अगर किसी को कहीं दिक्कत हो कहीं समझने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है, आपके कमेंट्स का रिप्लाई हो सकता है मैं थोड़ा लेट कभी कभार दे पाऊँ, अदरवाइज ऑन टाइम देने की कोशिश ज़रूर रहेगी। क्वेश्चन 6 देखिएगा, ए होलो स्पेरिकल सेल इज 2 सेंटीमीटर थिक, thickness of cylindrical cell is equal to 2 सेंटीमीटर। आगे सुनिएगा, its outer radius is 8 सेंटीमीटर, outer radius is 8 सेंटीमीटर, find the volume of metal यूज्ड इन इट। क्वेश्चन करा आउटर रेडियस, तो इनर रेडियस भी जरूर निकालना है। क्यों निकालना है बताता हूं अभी। 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। समझिएगा, एक होलो सिलेंडर का मतलब है अपन जैसे कोई बॉल लेते हैं, सिलेंडर होलो सिलेंडर सेल का मतलब एक बॉल है जो सिर्फ बाहर से परत जो है वो बनी हुई है, अंदर से भी खाली है, बाहर से उसके बाहर भी खाली है। अब देखिएगा जितना मोटा है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर मोटाई का है। अब वो अगर थिकनेस या मोटाई 2 सेंटीमीटर है तो बाहर तक की जो है चौड़ाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर कम कर दिया जाएगा तो कितना बचेगा, इनर रेडियस 6 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसका वॉल्यूम निकालना, इट मीन्स जो भी होलो सिलेंडर जिस भी पार्ट का, जिस भी सामान का बना हुआ है, प्लास्टिक का बना हुआ तो प्लास्टिक का वॉल्यूम या वेट निकालना है, और अगर लोहे का बना हुआ है तो जिस भी सामान का, आयरन का है, किसी भी चीज़ का है, उसी का हमें वॉल्यूम निकालना है। तो देखिएगा वॉल्यूम ऑफ मेटल, volume of metal used in sphere is equal to outer volume माइनस इनर वॉल्यूम। देखिएगा यहाँ करके देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ आउटर वॉल्यूम 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस 4/3 पाई R2 क्यूब। 4/3 पाई कॉमन आ रहा है, R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब, 4/3 इंटू 22/7। R1 मैंने आउटर लिया है तो 8 माइनस 4/3 इंटू 22/7 इंटू में 8 का क्यूब 512 माइनस 256। देखिएगा 36 इंटू 6, 6 36, 3 6 3 18 प्लस 2 216, सॉरी 216। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 12 में 6 जाएगा 6, यहाँ पे हो गया 0, 10 में से 1 जाएगा 9, 4 में से 2 जाएगा 296, जो भी आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ध्यान दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 लगाते हैं। हाउ मेनी कोन्स ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस एंड 6 सेंटीमीटर हाइट कैन आर फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। आर रेडियस ऑफ स्फीयर 9 सेंटीमीटर। देखिएगा, बाय मेल्टिंग दिस स्फीयर कोन्स ऑफ आर इज इक्वल टू कोन्स ऑफ रेडियस दिया हुआ है मुझे 3 सेंटीमीटर एंड एच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर फॉर्म्ड। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मेरे पास स्फीयर है जिसको पिघला कर कौन बनाने हैं और उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर, हाइट 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिएगा, जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलेगा तो वॉल्यूम, हाँ जी, तो देखिएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन्स, क्योंकि स्फीयर एक है उसके रेडियस और हाइट कम है तो कॉन्स ज़्यादा होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन इंटू नंबर ऑफ कॉन्स। वॉल्यूम ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू नंबर ऑफ कॉन्स। 1/3 से 3, पाई से पाई, 4 इंटू आर क्यूब 9 क्यूब, 9 इंटू 9 इंटू 9, आर स्क्वायर एच डिवाइड में आएगा तो आर का वैल्यू है 3 इंटू 3 इंटू एच का वैल्यू है 6 इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्स। देखिएगा 3 3 जा 9, 9 से 9 कट गया है, 6 से कटेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 से 3, 3 2 जा 6, 9 जा 54, तो हो गया नंबर ऑफ कॉन्स इज इक्वल टू 54। यही मेरा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अपन पढ़ते हैं, सुनिएगा। 8 स्पेयर्स ऑफ सेम रेडियस फ्रॉम ए मेटेलिक स्पेयर ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस आर फॉर्म्ड। देखिएगा, एक स्पेयर है, रेडियस ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि इससे अपने को 8 स्पेयर फॉर्म करना है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ इस स्पेयर सो ऑब्टेन। देखिएगा, सबसे पहले इससे 10 स्पेयर अपने को फाइंड 8 स्पेयर इससे फाइंड करना है। तो देखिएगा, 8 स्पेयर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम दिस, सो वॉल्यूम of a sphere is equal to 8 into volume of स्मॉल स्पेयर। देख, बड़े स्पेयर का वॉल्यूम छोटे स्पेयर के वॉल्यूम बराबर होगा। कैसे? जब 8 छोटे छोटे बनेंगे तब। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉल स्पेयर। 4/3 22/7 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 8 इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब। मुझे नहीं पता अभी छोटे वाले के लिए। 4/3 से 4/3, 22/7 से 22/7। तो देखिएगा, मुझे बचा है 8 को डिवाइड में करते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन 8 को लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू आर क्यूब। तो आर क्यूब इज इक्वल टू 2 से 5, 2 से 5, 2 से 5 रिड्यूस हुआ। आर क्यूब इज इक्वल टू 5, क्यूब से क्यूब, आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। रेडियस मिल चुका है मुझे सीधा, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है इस जो भी आपने नया जो स्फीयर बनाया उसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्पेयर। स्पेयर के लिए 4/4 इंटू पाई
22/7 इंटू आर स्क्वायर 5 इंटू 5 जो भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया का फॉर्मूला अपना ये होगा। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपने 2 से 3 क्वेश्चन बचे हैं जिनको 2 3 4 5 क्वेश्चन जो है लगाते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर इज इफ इट्स सरफेस एरिया इज 5544। देखिएगा मुझे दिया है क्वेश्चन है 9 सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले जैसे ही मुझे सरफेस एरिया मिलता है मुझे सबसे पहले इसी का फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले इसी का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर इजल टू 5544। देखिएगा आर स्क्वायर इजल टू 5544 अपॉन 4 इंटू 22 इंटू 7 11 टू 22 11 1 11 5 55 0 11 4 44 आर स्क्वायर इजल टू 504 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 2 4 4 1 4 1 4 2 8 2 4 8 24 सॉरी 4 6 24 2 4 2 6 12 2 3 6 आर स्क्वायर इजल टू 7 इंटू 9 इंटू 7 कर देता हूँ 7 इंटू 9 63 का फैक्टर कर दिया मैंने। तो आर इजल टू देखिएगा आर स्क्वायर इजल टू 7 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। आर इजल टू 7 इंटू 3 इजल टू 21 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम इजल टू 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब 21 इंटू 21 इंटू 21 जो भी आएगा अपना सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है मैंने, कम से कम आप इसे सोल्व करके दिखाएंगे। और हाँ अब चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा बोर क्लास होती है लेकिन एडजस्ट थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा क्योंकि पहले की तरह अभी वो सारी फैसिलिटी कुछ समय के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएंगी जो हमें पहले कंटिन्यू हो रही थी। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 10। द डायमेंशंस ऑफ ए सॉलिड रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ लीड इज, देखो डायमेंशन दे रखा है सॉलिड रेक्टेंगुलर स्लैब का 66 इंटू 42 इंटू 21 सेंटीमीटर। L, B, H आर ऑफ सॉलिड स्लैब। ठीक है, आगे सुनिएगा। फाइंड बाय मेल्टिंग दिस हाउ मेनी स्पेयर्स ऑफ डायमीटर 4.2 कैन बी फॉर्म्ड। डायमीटर कह रहा है 4.2 डायमीटर ऑफ स्पेयर इफ, तो यहाँ से अपन रेडियस निकाल दें 4.2/2 इजिकल टू 2.1 सेंटीमीटर। देखिएगा इफ वी कन्वर्ट द मेटल फ्रॉम वन शेप to another, the volume will be same। जब भी एक शेप से दूसरे शेप में जाएगा वॉल्यूम सेम रहेगा। तो देखिएगा वॉल्यूम ऑफ एल बी एच अगर 3 दिए हुए हैं तो मेरा क्या है क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, एक छोटे डायमेंशन दे रखा है उसका स्पेयर दे रखा है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर्स। देखिएगा क्यूबॉइड एल इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए स्पेयर इंटू नंबर ऑफ स्पेयर। एल कितना है 66 इंटू 42 इंटू 21 इज इक्वल टू 1/3 पाई 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब, आर मेरा 2.1 21/10 इंटू 21/10 इंटू 21/10 मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ स्पेयर्स। तो देखिएगा 66 इंटू 42 इंटू 21 इंटू में 3
इंटू 7 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, इनको साइड में भेज दिया अपॉन में 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्पेयर्स। देखिएगा 21 से 21, 21 1 जा 21, 21 2 जा 42। देखिएगा आगे 22 1 जा 22, 22 3 जा, ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम, ठीक है। अब देखिएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 7 से ये 7। अब मेरा बचता है, इसको भी रिड्यूस करता हूँ, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15 इंटू 100 इज इक्वल टू 1500, क्या हुआ, नंबर ऑफ स्पेयर्स, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 सुनिएगा। द क्वेश्चन नंबर 11 इज a sphere of 6 cm diameter is dropped into cylindrical vessel of diameter 12 cm। देखिएगा डायमीटर ऑफ स्पेयर इक्वल टू दे रखा है मुझे 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इसे डाला जाता है किसमें, एक 12 सेंटीमीटर के वेसल में, पानी से भरा हुआ है कोई वेसल, इट ड्रॉप्स इनटू ए सिलेंडर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर। रेडियस इक्वल टू कितना होगा, रेडियस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12/2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सवाल ये है कि क्वेश्चन कह रहा है आगे फाइंड द राइज ऑफ वाटर। अब पानी कितना ऊपर आएगा, फाइंड द राइज ऑफ वाटर, तो देखिएगा वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। सबसे बड़ी बात है कि जितना पानी स्पेयर का वजन होगा उतना ही तो पानी का वजन बढ़ेगा ऊपर इन सिलेंडर। देखिएगा 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई रिड्यूस, 4/3 इंटू आर क्यूब, आर दिया हुआ मुझे 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू आर स्क्वायर 6 इंटू 6 इंटू हाइट, तो मुझे पता लगाना है कि कितना हाइट होगा, 3 से 3, 4 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 6 इंटू 6 इज इक्वल टू एच, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 से 2, एच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर है। यहाँ 0 नहीं होगा, सब कुछ कट चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि 0 होगा। यहाँ कितना बचेगा, अभी 1 बचा है मल्टीप्लाई का। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 11 था, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चल के। क्वेश्चन नंबर 12 इज क्या कहता है, देखिएगा क्वेश्चन 12 की तरफ। क्वेश्चन 12 है मेरा, ए स्पेरिकल बॉल ऑफ इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ लिक्विड। स्पेरिकल बाउल है और रेडियस दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, इंटरनल रेडियस ऑफ बॉल इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। इंटरनल रेडियस मिल गया मुझे। आगे सुनिएगा, द लिक्विड इज टू बी फिल्ड इन सिलेंड्रिकल शेप्ड स्मॉल बॉटल्स ऑफ डायमीटर 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर। देखो दिस बॉल full of liquid and the liquid is filled in cylindrical shaped bottles with रेडियस दिया हुआ है मुझे 1.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर। देखिएगा जब एक से दूसरी जगह में कोई भी लिक्विड डाला जाए या एक शेप से दूसरे शेप में बदला जाएगा, इट मीन्स वॉल्यूम
of liquid in bowl is equal to volume of liquid in cylindrical bottles। तो लिक्विड इन बॉल्स, बॉल किससे कैसा है, सबसे पहले अपने पास स्पेयर, तो 4/3 पाई आर क्यूब। ये कैसा है, सिलेंड्रिकल, तो पाई आर स्क्वायर एच इंटू, एक से ज़्यादा है तो नंबर ऑफ बॉटल्स, पाई से पाई, 4/3 इंटू आर क्यूब, आर मेरा दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, 9 इंटू 9 इंटू 9, अपॉन में आ जाएगा 1.5 इंटू 1.5 इंटू में एच कितना है 4, तो देखिएगा ये 4 इसके बराबर में लिख देता हूँ, 4 से 4 पॉइंट हटेगा तो 100 लग जाएगा ऊपर, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 5 25, 25 को 4 से इक्वल टू क्या बचा मेरा, नंबर ऑफ बॉटल्स, तो बचा है मेरा 3 इंटू 9 इंटू 4 इक्वल टू नंबर ऑफ डबल बॉटल्स, 3 4 जा 12, 12 9 जा 108, ठीक है जी। अब ये है अपना क्वेश्चन नंबर 12। अब एक या दो क्वेश्चन और बचे हैं जो हमें लगाना है, क्वेश्चन नंबर 13 सुनिएगा। द डायमीटर ऑफ स्पेयर इज 0.7 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ स्पेयर इज 0.7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा 0.7/2 सेंटीमीटर, ठीक है जी, ये रेडियस हो गया। अब अगर इफ 3000 स्पेयर कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, अब कह रहा है कि इतने स्पेयर, नंबर ऑफ स्पेयर्स इज इक्वल टू 3000 कंप्लीटली फिल्ड द वाटर आर ड्रॉन फ्रॉम ए वाटर टैंक, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रॉन आउट। मतलब कह रहा है, सुनिएगा, एक वाटर टैंक में से इन ऐसे 3000, इससे 0.7/2 सेंटीमीटर रेडियस वाले 3000 स्पेयर निकाले जाते हैं, तो बताओ उसमें कितना पानी था, मतलब एक का वॉल्यूम निकाल के उसको 3000 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3000 such spares are drawn from a water tank, then the volume of water is equal to 3000 into volume of a sphere, 3000 into volume of 4/3 into pi 22/7 r cube, 0.7/2, तो पॉइंट हटा के 20 लिख दूँ, 7/20 इंटू 7/20, देखिएगा मैंने पॉइंट हटा चुका हूँ मैं, 7 से 7, आगे देखिएगा 3 से 1000, नीचे लिखता हूँ 1000 इंटू 4 इंटू 22 इंटू में 7 इंटू 7 अपॉन 20 इंटू 20 इंटू 20, 1 2 3 30, 2 2 जा 4 से 4, ठीक है, 2 से रिड्यूस करें 11, तो हुआ 11 इंटू 7 इंटू 7, 49 इंटू 11, 11 9 जा 99, 11 4 जा 44 प्लस 9 53, आंसर ध्यान रखिएगा ये नंबर ऑफ 539 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, ठीक है, ये है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो आपको समझाता हूँ, देखिएगा लास्ट क्वेश्चन क्या है। ए होलो स्फेरिकल वेसल हैज एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियस ऑफ, क्वेश्चन नंबर 14, होलो स्फेरिकल vessel has external radius
इज इक्वल टू 43 एंड इंटरनल रेडियस इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। देखिए एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों रेडियस मुझे दे दिया है क्वेश्चन ने। क्या कह रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ कलरिंग इट इज 7 पैसा पर स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वेसल। एक बात बताइए, होलो सिलेंड्रिकल वेसल है तो कहाँ से होगा, बाहर से कि अंदर से? बाहर से होगा ओनली, अंदर से नहीं होगा, क्योंकि जब कलर करना है तो अंदर की तरफ से तो होगा, तो खुला होगा कहीं ना कहीं से, और उस जगह का एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं फिर? तो क्लोज है, इट मीन्स बाहर से होगा। देखिएगा फिर सुनिएगा, होलो सिलेंड्रिकल वेसल हैज एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर इफ द कॉस्ट ऑफ कलरिंग इट 7 पैसा पर स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वेसल। इट मीन्स एक्सटर्नल निकालते हैं, उसके साथ इंटरनल होगा या नहीं होगा, देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर जो भी आपका दिया हुआ है देखते हैं 14 में। सबसे पहले देखिएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल। पहले टोटल सरफेस एरिया निकालें, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर एक्सटर्नल निकाला जाए तो 43 का स्क्वायर। अब देखिएगा जब कलरिंग के लिए कह रहा है पेंटिंग द वेसल, अब क्वेश्चन ने जब नहीं कहा तो कि एक साइड करना है कि दो साइड, तो दोनों साइड का मानना है अपने को। तो देखिएगा इसके लिए मैं यहाँ से इसको इरेज करता हूँ। एस को जब ऐसा लिखा जाए तो टोटल एरिया ऑफ कलरिंग इज इक्वल टू, पहले बाहर वाले एरिया में से अंदर वाला, बाहर वाला एरिया और अंदर वाला एरिया दोनों को जोड़ दिया जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए। तो देखिएगा 4 पाई कॉमन आ गया, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि बाहर भी कलर होगा और अंदर भी कलर होगा, दोनों साइड में कलर होगा। तो देखिएगा 4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। R1 कितना है 43 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा 43 और 42 दोनों का स्क्वायर एक साइड में करते हैं, यहाँ अपन करते हैं 43 का 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 4 जा 12 2, 24 का 4, 4 4 जा 16 प्लस 2 18। तो देखिएगा 4 इंटू 22/7 इंटू में 1849 और 42 का 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 16, 1 4 4 जा 16 प्लस 1 17 प्लस 1764, 4 इंटू 22/7 इंटू 9 प्लस 4 11, 4 प्लस 6 10 प्लस 1 11, 7 प्लस 8 15 प्लस 1 16, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3। ठीक है, अब देखिएगा इसके आगे कैसे करना है। 7 हो जा 7 5 जा 35 1, 7 1 जा 7 4, रिड्यूस नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे छोड़ देते हैं, सीधा लिखते हैं 3611। ठीक है, अब देखिएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 3611। अब ये कह रहा है कॉस्ट, तो यहाँ लिख देता हूँ कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। देखिएगा टोटल कॉस्ट क्या है 7 पैसा पर स्क्वायर मीटर। देखिएगा यहाँ लिखता हूँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 पैसा, और अपना मिला है 4 इंटू 22/7 इंटू 3611 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए। जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का देखिए ज़्यादा का पूछेगा तो 4 इंटू 22/7 इंटू 3611 इंटू 7, और पैसा है तो उसको रुपए बनाने के 100 से डिवाइड करेंगे। ये आपका हमेशा रुपए में आंसर आएगा, जो भी आ रहा है देखिएगा। और हाँ, इस क्वेश्चन के साथ ही आज की क्लास ख़त्म करते हैं। क्लासेस कैसे लगे और किस क्लास की वीडियो चाहिए सबसे पहले आप मुझे बताएंगे। ठीक है, थैंक यू एंड जय हिंद।